जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है, कैसी चल रही है तैयारी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं अंशु कुमार फिर से आपको एससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से आप लोगों को मैथ की दुनिया में स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, मैं इससे पिछली वीडियो में 3 बेसिक क्लास ले चुका हूं। क्या आप लोगों ने अभी तक वह बेसिक क्लास किया है कि नहीं किया है, जिसमें आप लोगों को जोड़ घटाव, रूट का जोड़ घटाव भी सिखाए थे, गुना भाग सब, और कोई भी समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा जो कि 10वां में भर भर के यूज होगा। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया था। क्या आप लोग अभी तक वह वीडियो देखे हैं या नहीं देखे हैं? अगर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, क्योंकि मैथ का रीड किसको बोलते हैं, बेसिक को। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर रहेगा तब ना मैथ में आगे सवाल को सॉल्व करिएगा। अगर बेसिक ही नहीं क्लियर रहेगा तो मैथ के सवाल समझने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत तरह की परेशानी होगी। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, मैं आज मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर, उसका आज इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आ चुका हूं। आप लोगों को मैथ एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक ले जाऊंगा। पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैथ एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक ले जाएंगे। आज ऐसा ऐसा चीज आप लोगों को बताऊंगा जो काश नहीं सुने होंगे और सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एससी ऑनलाइन क्लासेस में ही आपको यह सब पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको पता है, पहले ही वीडियो में बोल दिए थे, अगर 100 में 100 लाना है तो मैथ में 1 से कदम मिलाकर चलना होगा, और एससी ऑनलाइन क्लासेस से तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब स्टार्ट किया जाए, बोलिए आप लोगों को स्टार्ट किया जाए। अगर स्टार्ट किया जाए तो पहले क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों को पास भेजिए। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग वाला का नाम सुने हैं, वो क्या बोलता है, कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए। लेकिन हम बोलेंगे आप लोगों को कम से कम 4 लोगों को शेयर करिए। हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं है, हम लोग है एससी ऑनलाइन क्लासेस वाले। हम सबका सपना है आपको बिहार बोर्ड के टॉपर गेट तक पहुंचाने का, गेट के अंदर तक पहुंचाने का। बाकी आप लोग तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर क्या है। ठीक है, देखिए हमारा पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। आखिरकार कोई संख्या है, उसको दिया कौन है। जैसे मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसका जनक कौन है। जैसे मैथ का जनक कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। गणित के पिता कौन है, आप लोग को गणित से बहुत प्यार है ना, तो बताइए तो गणित का पिता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो। आखिरकार गणित कार्य के जनक किसे कहा जाता है, बताइए। चलिए हम बताते हैं, गणित के पिता किसको कहा जाता है। आखिरकार आर्किमिडीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज को। आर्किमिडीज गणित के जनक किसको कहा जाता है, आर्किमिडीज के। उसी प्रकार एक चैप्टर है गणित का जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर का जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए रियल नंबर का जनक कहा जाता है रिचर्ड डेंडेकाइंड। किसको कहा जाता है, रिचर्ड डेंडेकाइंड। यह कहाँ के गणितज्ञ थे, तो यह एक जर्मन गणितज्ञ थे। कौन सा गणितज्ञ थे दोस्तों, यह एक जर्मन गणितज्ञ थे, क्योंकि यह जर्मनी से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको जर्मन गणितज्ञ कहा जाता था। इन्होंने लगभग मान लेते हैं, इन्होंने कितना में, लगभग 1872 में, कब, लगभग 1872 ईस्वी में इन्होंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर ना वास्तविक संख्या का निर्माण किया था। किसका निर्माण किए थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण किए थे। आप लोग पढ़े होंगे आखिरकार वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो पढ़ते हैं ना, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और यह वही वैज्ञानिक है रिचर्ड डेडेकाइंड, जिन्होंने यह नियम बताया था कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन हम आप लोगों को और डिफिनेशन बताएंगे, दूसरा टाइप से डिफिनेशन बताएंगे, क्योंकि आप एससी ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं और यहाँ से पढ़िएगा कुछ अलग नहीं सीखिएगा तो बेकार है। ठीक है, बात करते हैं आगे। रिचर्ड डेडेकाइंड जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, एक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने 1872 ईस्वी में बताया था कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या। भैया हमको पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ाइएगा, लेकिन बताइएगा नहीं, पढ़ेंगे क्यों, इसका यूज कहाँ होगा। आखिर पढ़ाता तो सब लोग है, लेकिन बताता नहीं कि कहाँ किसका क्या यूज होगा। वास्तविक संख्या तो पढ़ेंगे, इतना जी जाना कर मैथ पढ़ेंगे, लेकिन बताइए मैथ का यूज कहाँ होता है। तो चलिए बताते हैं वास्तविक संख्या का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले आपको बता दें, मापन जैसे में आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, आप जो चीज मापिए सब में वास्तविक संख्या का प्रयोग होता है। लंबाई में, चौड़ाई में,
ऊंचाई में, दूरी में, समय आदि मापने में, किसी भी काम को दूरी, ऊंचाई, गहराई हर एक काम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वास्तविक संख्या का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन मतलब कि अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं सब में वास्तविक संख्या का उपयोग करते हैं। जैसे में एक दो आपको बता दें, बैंक खाते में आप जाते हैं पैसा जमा करने निकालने में, उसमें वास्तविक संख्या का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपको बता दें टेम्परेचर, जिसको तापमान बोलते हैं, और किसी वस्तु को खरीदने में या बेचने में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग और विज्ञान में। इंजीनियरिंग और विज्ञान में मतलब कि भवन को निर्माण करने में, और भवनों को निर्माण करने में, और पुल को निर्माण करने में, और जैसे बड़े बड़े इमारत को बनाने में किसका उपयोग करते हैं? वास्तविक संख्या का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? वास्तविक संख्या का उपयोग करते हैं। और आगे बात करते हैं गणित और प्रोग्रामिंग में। किसमें? गणित और प्रोग्रामिंग में। जैसे बीज गणित और ज्यामितीय समीकरण को हल करने में। किसमें? बीज गणित और ज्यामितीय समीकरण को हल करने में। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में, चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है, स्वास्थ्य में उपयोग किया जाता है। और आगे बात करते हैं जीपीएस। आप लोग तो कहीं जाना रहता है तो एकदम मोटरसाइकिल उठाते हैं, लेके निकल देते हैं। रास्ता देखल है चाहे ना देखल है, लेकिन जाना तो जरूर है। लेकिन जाइएगा अगर बिना रास्ता देख ले तो यूज किसका करिएगा? जीपीएस का। जीपीएस ही ना आपको रास्ता बताता है, जो कि गूगल पर सर्च करते हैं। तो जीपीएस के थ्रू भी, जीपीएस भी किसके अंदर? वास्तविक संख्या के उपयोग में आता है। ठीक है, चाहे आप दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग करिए जिसमें गणित का उपयोग आ रहा है, क्या उसमें वास्तविक संख्या का उपयोग आ रहा है। ठीक है, अब बताते हैं वास्तविक संख्या, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इससे बोर्ड एग्जाम में लगभग कितना क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। चलिए बात करते हैं साथियों ऑब्जेक्टिव का। किसका? ऑब्जेक्टिव का, शॉर्ट का और लॉन्ग का। ठीक है, शॉर्ट का और लॉन्ग का। तो मिला जुला कर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 6 से 7 प्रश्न आ जाते हैं। कितना? लगभग 6 से 7। कितना? 7। और एक ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का रहता है? 1 नंबर का। कितना नंबर हो गया? टोटल 7 नंबर। और शॉर्ट मान लीजिए 2 को आइए जाता है, तो 2 में 2 गुना कर दीजिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो कितना हो जाएगा? 4। और लॉन्ग, पहला चैप्टर से लॉन्ग बोर्ड एग्जाम में नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ज्यादा भारी प्रश्न नहीं, आसान क्वेश्चन है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लगभग 11 से 12 नंबर, 7 4 11, लगभग 11 से 12 नंबर का प्रश्न हमारे वास्तविक संख्या, जो कि रियल नंबर चैप्टर से आता है। और एकदम आसान चैप्टर, एकदम मजेदार चैप्टर है रियल नंबर। ठीक है, और इससे ऑनलाइन क्लासेस जो पढ़ाएगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, अभी भी बोलते हैं और बोलते ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। बताइए था डिजिट किसे कहते हैं? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा डिजिट किसे कहते हैं? क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, बताइए। चलिए हम बताते, देखिए सबसे पहले ना 9 अंक खोजा गया था। ठीक है, सबसे पहले 9 अंक खोजा गया था, और एक अंक का कमी था, जिसके बिना मैथ पूरा अधूरा था। बताइए तो कमेंट बॉक्स में, वह कौन सा अंक है जिसके बिना मैथ पूरा अधूरा था? जल्दी से ना कमेंट बॉक्स में बताइए, वह कौन सा अंक था जिसके बिना मैथ पूरा अधूरा था? और वह बिहार के आन बान शान, जिसको बिहार के आन बान शान कहा जाता है, वही ने वह अंक दिया था। वह अंक का नाम क्या है? वह अंक का नाम है 0, जो कि बिहार के आर्यभट्ट साहब ने 0 दिए थे। ठीक है, कौन दिए थे? 0 बिहार के आर्यभट्ट साहब ने क्या दिए थे? 0 दिए थे। देखिए इसी को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक। टोटल अंक कितने होते हैं? तो आपको बता दें, टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने अंक होते हैं? 10। ठीक है, टोटल कितने अंक होते हैं? 10। और अंकों से मिलकर क्या बनता है? अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर, अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे में देखिए, आप इसमें से कोई अंक उठा लीजिए, उसे संख्या बना दीजिए। अपना मन से कोई अंक उठाइए। चलिए हम अपना मन से उठाते हैं 3 4 5। 3 4 5, तो यह क्या है? यह एक संख्या है। अपना मन से कोई अंक उठाइए। हम उठा लिए 3 2 0। क्या उठा लिए? 3 2 0। कोई अंक उठाइए और उसे संख्या बना दीजिए। जैसे हम उठा लिए 8 और 9, क्या इसे संख्या बनाना? लेकिन जो संख्या बनेगा मात्र 10 अंक से ही संख्या बनेगा। दुनिया का कोई संख्या बनाइए, मात्र 10 अंक से ही बनेगा। कितना भी बड़ा संख्या बनाइए, ये 10 के अलावा 11 में कोई आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अब लोगों को समझ में आया संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अब आगे बात करते हैं संख्या। अब संख्या कितने प्रकार के होते हैं ये बात करते हैं। ठीक है, तब तक मिटा देते हैं।
चलिए देखिए साथियों, अब बात करते हैं संख्या। अब ये संख्या है, ये संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये संख्या है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संख्या भी दो प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं वास्तविक संख्या, और दूसरा को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। दूसरा को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। लेकिन ये काल्पनिक संख्या है ना, यह क्लास 11th में और 12th में पढ़ना है। इस 10th में इसका कोई चर्चा ही नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा बहुत आपको हम क्लास 10th में इसके बारे में बता देंगे। लेकिन क्लास 10th में बता देंगे, पूरा पढ़ना है तो वह पढ़ना है हमको वास्तविक संख्या, जिसका नाम चैप्टर है। यही चैप्टर हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्या में। तो बताइए वास्तविक संख्या आखिर कहते हैं तो कहते किसको है? आप अपना मुंह से कोई अंक बोलिए, जो अंक आपके मुंह से निकल जाए वो वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या। अब बाद में रहेगा क्या? काल्पनिक संख्या, ठीक है। आप अपना मुंह से कुछ ही बोलिए, 2, 5, -6, -10। अब जो बोलना है अपना मन से, मुंह से जो बोल रहे क्या है, वो वास्तविक संख्या है। अब बाद में क्या रहेगा? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको बता दें क्लास 11th में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है, लेकिन आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देंगे आखिर काल्पनिक संख्या क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको 11th में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वास्तविक संख्या का एक सिंपल सा आप परिभाषा आप याद रखिए, -∞ से लेकर +∞ तक होता है वास्तविक संख्या। आपको मुंह से जो संख्या निकल गया वो कौन सा संख्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब बात कर रहे थे थोड़ा काल्पनिक संख्या, जो कि पढ़ना नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। जैसे कि एगो समीकरण आता है, देखिए x² + 1 = 0। क्या आप इसको देखिए, x², इसमें से x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x² है तो x² + 1 बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। तो इसको लिख दिया -1, ठीक है। अब यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो x निकाल देंगे और रूट में चल जाएगा -1, ठीक है। और जब भी रूट में जाता है तो प्लस माइनस साथ में आता है, ठीक है। अब बताइए रूट में -1 आ गया क्या? या आप लोगों को पता था कि रूट में -1 आया है तो यह रूट से बाहर कैसे निकलेगा? आपको पता है? नहीं पता होगा। यही को सिद्ध करने के लिए ना एक आयोटा साहब थे, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। किसका, कौन से आए थे? आयोटा साहब आए थे। इसी रूट में -1 के जगह पर क्या लिखा जाता है? आयोटा, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसमें कोई चर्चा नहीं किया गया क्लास 10th में, तो आप लोग 11th में पढ़िएगा। इसको छोड़ दिया जाए, इसको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या पर, जो हमारे चैप्टर है। जो पढ़ना है वास्तविक संख्या में ही पढ़ना है। और आपको बता दें हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है, सब टॉपिक आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो कि पहला चैप्टर है हमारे गणित का। इसमें आखिर पढ़ना क्या 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 पढ़ेंगे सर? देखिए सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने जितना भी संख्या सुने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, 5, 6, -2, 0.5, 0.10, आखिर वो संख्या है, लेकिन वो कौन सा संख्या है? बस वही, इसी समय से वह संख्या होगा, जो कि कल बताएंगे आपको कौन सा संख्या होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मस, ठीक है। उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से मस तथा लस। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। आपसे पूछेगा √5 को सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। उसके बाद परिमेय संख्या शांत है या अशांत, जो कि p/2 के बराबर गुने 5 के बराबर के रूप में होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिससे हमारा बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर लगभग फिक्स हो जाए। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 रियल नंबर वास्तविक संख्या में बस हमें यही पढ़ना है। मात्र चार प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में हमको 12 नंबर फिक्स हो जाएगा बस यही 4 पॉइंट से। और बहुत आसान चैप्टर है, पहला चैप्टर, मजा आएगा पढ़ने में। एकदम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार की संख्या है। कौन कौन सी संख्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में? तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को पूरा खोल के रख देंगे आगे से लेके पीछे तक। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जितना संख्या आपको दिख रहा है पूरा संख्या एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से। चलिए कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्राकृत संख्या के बारे में, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन सबसे छोटी प्राकृत संख्या। उसके बाद बताइए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। उसके बाद बताइए तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। उसके बाद बताइए 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। और बताइए कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। उसके बाद बताइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? इसमें 0 पूर्ण संख्या है या नहीं है? उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, प्रथम एन पूर्ण संख्या का योग बताइए। हर एक चीज आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक एकदम अच्छा से आपको विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। और एकदम बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट के साथ आपको कोई और अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर एजुकेशन मिलेगा तो बस
वह कहाँ मिलेगा? एसए ऑनलाइन क्लासेस में। इससे बेहतर और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम और हमारे शिक्षक लोग आपको बिहार बोर्ड के गेट तक पहुंचाने के लिए जी जान लगा देंगे। आपके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जितना लगेगा, लेकिन आप लोगों को एकदम पढ़ाना है और बिहार बोर्ड के गेट तक पहुंचाना है। और आप लोगों को यह इंट्रोडक्शन क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। और मिलते हैं कल की वीडियो में। आपको बताएंगे कल की वीडियो में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसा आप लोगों ने अभी तक कहीं नहीं पढ़े होंगे, यह मेरा वादा है। कल बताएंगे आपको क्लास में। मिलते हैं कल।